टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर ऑफ फंक्शंस का। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जिसके एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मैट्रिक्स हैविंग m rows and n column is called a matrix of order m cross n और m cross n matrix। ठीक है, like here I have shown a is equals to स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे एम क्रॉस एन। एम क्रॉस के एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए आई जे क्या है? एलिमेंट लाइंग इन आईथ रो एंड जेथ कॉलम। ओके, आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है और m से लेस देन इक्वल टू होती है। j की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होती है एंड लेस देन इक्वल टू n होती है। i और j की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर में लाई करती है। ओके, कैसे लिखते हैं? लाइक a इज इक्वल्स टू a11 a21 अप टू am1, a12 a22 up to am2 and so on up to amn। m cross n is the order of the matrix। हम कोई भी एलिमेंट कैसे बोलते हैं इसका? लाइक a12 को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट लाइंग इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सिमिलरली amn को क्या बोलेंगे? एलिमेंट लाइंग इन mth रो एंड nth कॉलम। ओके, here is an example। we have to construct a 3x2 matrix whose elements are given by aij is equals to 2i minus j। अब i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 1 से लेके 3 तक लाई करेगी। ओके, क्या होगी? 1 2 और 3। j की वैल्यू क्या होगी? 1 एंड 2। अब हम i और j की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे, उससे हमें एलिमेंट्स के हमारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे और उससे हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट अप इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस 1। इसमें हमेशा एक कॉलम होती है पर m नंबर ऑफ रोज होती है। सिमिलरली रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है और n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। लाइक आई हैव शोन एग्जांपल 1 2 3। 3 रोज हैं बट एक ही कॉलम है। इधर 3 कॉलम्स है बट एक ही रो है। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें m इज इक्वल्स टू n होता है और इसका ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस m। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा हमेशा डायगोनल एलिमेंट होता है, मतलब कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स जरूर होंगे। ठीक है, लाइक हेयर आई हैव शोन 1 2 3 4। ओके, ये 1 और 4 क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल हमेशा लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा। ओके, लाइक ऐसे होगा, नॉट ऐसे नॉट ऐसे नॉट ऐसे। ओके, नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। आई हैव शोन एग्जांपल 4 1 -2 0 0 एंड सो ऑन। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ओके, गॉट इट। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो होता है उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है और इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ओके, फिर आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस इक्वल कब होता है? जब उनका ऑर्डर सेम होता है और उनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। लाइक हियर इज एन एग्जांपल। ए की वैल्यू, ए का हमने मैट्रिक्स बनाया 2 3 1 4 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। बी का बनाया 2 3 1 4 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, फिर ये दोनों के सारे एलिमेंट्स इक्वल है, 2 इज इक्वल्स टू 2 3 इज इक्वल्स टू 3 ऐसे, और ऑर्डर भी सेम है तो ए इज इक्वल्स टू बी। बट अगर एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर सेम है बट उनकी जगह डिफरेंट है, लाइक 2 की इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में और इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, बट ऑर्डर सेम है, तब भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। फिर एक एग्जांपल है जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई 6 2 5 8 हमें ये दे रखा है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करके एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 के इक्वल रखेंगे, 2 के इक्वल है ही। 5 प्लस जेड की वैल्यू 5 के इक्वल रखेंगे और एक्स वाई की वैल्यू 8 के इक्वल रखेंगे। तो हम इससे सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0। वाई की वैल्यू क्या आ गई? 2 और 4 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4 और 2। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर होता है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू मैट्रिक्स होता है। ओके, फिर पहले आता है ऑर्डर।
ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर हम दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका भी ऑर्डर सेम ही होता है. लाइक अगर हमने m क्रॉस n मैट्रिक्स को ऐड किया m क्रॉस n में तो इक्वल्स टू जो आंसर आएगा वो भी m क्रॉस n मैट्रिक्स ही होगा. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स इज सेम. फिर आता है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर. मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर में जो ईच एलिमेंट होता है वो हमारी जो स्केलर वैल्यू k होती है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है. हम उसको कैसे लिखते हैं, ka. ओके. फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. बचपन में एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ये सब पढ़ा है ना, यही होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. ओके. फिर आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. इसमें क्या होता है, a प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू जीरो प्लस a मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू a. फिर आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, दैट मीन्स a प्लस -1 से स्केलर मल्टीप्लाई करके a के इज इक्वल्स टू -1 से a का स्केलर मल्टीप्लाई प्लस a इज इक्वल्स टू 0. ओके. फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन. k ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू के ए प्लस के बी. हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. सिमिलरली k प्लस l दोनों दो स्केलर हैं और एक मैट्रिक्स है तो के ए प्लस एल ए हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स a m क्रॉस n क्रॉस इंटू बी एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल्स टू सी एम क्रॉस वाई. अच्छा, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फॉर मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a दैट इज n शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b दैट इज x. n और x शुड बी इक्वल टू मल्टीप्लाई. जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b होता है, m क्रॉस y. ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a b इंटू सी, ये फॉलो करता है. नेक्स्ट वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी. फिर आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम एक ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं i इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई करते हैं तो वो हमारा जो ए मैट्रिक्स होता है उसी के इक्वल आता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज एट मैनी प्लेसेस. नेक्स्ट इज फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ज़रूरी नहीं है अगर ए बी है तो वो बी ए के इक्वल हो, जैसे 2 इंटू 4 8 होता है और 4 इंटू 2 भी 8 होता है, बट मैट्रिसेस में ये पॉसिबल हर केस में नहीं होता है. ओके. अब एक एग्जांपल है यहाँ पर, इसमें आपको एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है. ये सबको सारे ये जो ऑपरेशंस है वो समझ में आ जाएंगे. लाइक a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल्स टू, फाइंड करनी है हम इसकी वैल्यू और हमें a मैट्रिक्स दे रखा है. पहले हम फाइंड करेंगे a स्क्वायर, a इंटू ए 2 0 1 ये रखा हमने. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको ऐड करते रहते हैं. लाइक 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1. सिमिलरली फिर जो हमारा सेकेंड कॉलम आएगा फर्स्ट रो का वो आएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1. यू कैन सी हियर. सिमिलरली 2 इंटू 1 0 इंटू 3 1 इंटू 0. ये हमारा बन गया फर्स्ट रो ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. फिर सेकेंड रो कैसे करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ऐसे हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐसे करके हम ऐड कर देंगे. सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से एंड थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे. हम इसको ऐसे सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. फिर आया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू ए, 5 इंटू ए मैट्रिक्स डाला, उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया. 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, ऐसे सारे एलिमेंट्स आया. फिर आई 6 इंटू आई. आई की और होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आई को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और आई की जो हमारा ऑर्डर होता है वो हमारा हमेशा जो गिवन मैट्रिक्स ए होता है उसके इक्वल होता है. ओके. जैसे 3 क्रॉस 3 है, आई का भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ही लेंगे हम. 6 इंटू
आई 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1, 6 को हम 1 से सबके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज जो हमने ये इक्वेशन थी उसमें पुट करी। ओके, उसके बाद हमने जब इसको सॉल्व किया तो पहले माइनस है और इसके साथ प्लस है, हम रखेंगे 5 - 10 + 6, उससे हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसका रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करके हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? या तो A' या फिर AT, लाइक A = AIJ M × N। जो A ट्रांसपोज होगा वो होगा AJI N × M। ओके, इसका ऑर्डर भी बदल जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रांसपोज की? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज = A, K A का होल का ट्रांसपोज = K × A ट्रांसपोज। A + B का होल ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ए बी का होल का ट्रांसपोज क्या होता है? B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी काफ़ी जगह यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक अब एग्जाम्पल है, हमें A दे रखा है, B दे रखा है, अब हमें वेरीफाई करना है ये वाली प्रॉपर्टीज जो हमने B पर यूज करी है। ओके, A ट्रांसपोज निकालेंगे सबसे पहले हम। ओके, A ट्रांसपोज क्या आएगा? -2 4 5, ये कॉलम था, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली B रो था, वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसपोज करके। अब हम A ट्रांसपोज का जब हम फिर से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से हमें ये मिल जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स में, विच इज इक्वल्स टू ओरिजिनली A। नेक्स्ट हमें K2 दे रखा है, अब हमें K × B करके शो करना है कि K भी होल का ट्रांसपोज = K × B ट्रांसपोज। K × B निकाला पहले हमने, क्या आया? 2 6 - 12। फिर इसका होल का ट्रांसपोज क्या? ये आ गया। K बाहर रखा, B ट्रांसपोज क्या था? ये, उससे मल्टीप्लाई करा, क्या आया? ये आ गया, दोनों इक्वल आ गए। सिमिलरली अब A × B करना है मैम। A × B करा जो ओरिजिनली थी, इसको -2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, -2 को 3 से, माइनस को 6 से, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे करा सॉल्व। ठीक है, उसके बाद AB होल का ट्रांसपोज किया, उससे आया हमारे पास ये। ओके, फिर हम B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज निकालेंगे। B ट्रांसपोज ये है, ये भी करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? इसको ऐसे कर देंगे, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये जो कि AB के होल ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। देयरफॉर ये वाली प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई। अब आगे हम नेक्स्ट उसमें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, कि और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।